विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूँ। किंतु यह बोध भील युगुल करने क्या जा रहा है? ये क्या महादेव को तामसिक आहार प्रस्तुत करेगा? स्वामी भोलेनाथ है तो उनके ये भक्त भी अत्यंत भोले हैं, जिन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि स्वामी भोजन में क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। क्या प्रभु महादेव सत्य में ही इस तामसिक भोजन का सेवन करने वाले हैं? स्वामी, क्या महादेव वास्तव में ये भोजन स्वीकार करेंगे? अच्छा हुआ आप उचित समय पे आखेट करके आ गए, अन्यथा अतिथि देव के लिए भोजन बनाने में विलंब हो जाता। किंतु भोजन है तो स्वादिष्ट ना। मैंने तो इसे ऐसे ही पकाया जैसे सदैव पकाती हूँ। किंतु इस समय अधिक ध्यान रखना होगा। ये बड़े ही महान योगी प्रतीत होते हैं, हम इन्हें स्वादहीन भोजन कैसे परोस सकते हैं? अच्छा, तो पहले मैं स्वयं ही चख लेती हूँ। बहुत अच्छा है। देखिएगा, जब अतिथि देव इसे ग्रहण करेंगे ना, तो वो भी आनंदित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु महादेव को अशुद्ध भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं ये दोनों। कैसी अज्ञानता है ये। लीजिए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए भोजन। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूँ। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मेरी पत्नी ने इस भोजन का स्वाद लिया है। ये उचित प्रकार से बनाया गया है, स्वादिष्ट है। प्रभु महादेव ने तो वो निवाला भी स्वीकार कर ली। कोई भक्त निश्चल भक्ति भाव और सरल प्रेम से अपने प्रभु को जो भी परोसेंगे, प्रभु कभी उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे निर्मल प्रेम से प्रभु को परोसे जाने वाला धान का एक दाना भी पर्याप्त है, और बिना प्रेम और निष्ठा से परोसे जाने वाले नाना प्रकार के व्यंजन भी उन्हें संतुष्ट नहीं करते। ऐसे हैं मेरे स्वामी, मेरे भोलेनाथ, जिनके समक्ष यदि मैं अत्यंत स्वादिष्ट पकवान भी प्रस्तुत कर दूं, तो भी वो फलाहार करने में ही रुचि रखते हैं। किंतु आज उन्होंने अपने भक्तों का मन रखने के लिए तामसिक भोजन भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। प्रभु, कैसी भूल हो गई हमसे। आपको भोजन तो ग्रहण करा दिया, किंतु आपके लिए जल लाना ही भूल गए। लीजिए प्रभु, जल ग्रहण कीजिए। ये क्या, आपने इन्हें जल क्यों दे दिया? अभी तो हमने इन्हें मिष्ठान ही परोसा नहीं है। प्रभु हमें दीजिए, हम शीघ्र मिष्ठान लेके आते हैं।
इतने विशेष अतिथि का इतने से गुड़ से क्या होगा? मैं इसमें कुछ और मात्रा जोड़ देती हूँ। प्रभु, मिष्ठान के नाम पर हमारे पास ये गुड़ ही है। आशा है आपको ये भाएगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। कैसा अनुपम प्रेम, कितना अनूठा सेवा भाव है इन भक्तों का, और कितना सरल विश्वास है इनका कि ये जितने मिष्ठान अपने अतिथि को प्रस्तुत करेंगे, उनके अतिथि का उतना ही अधिक सत्कार होगा। हमें क्षमा करें अतिथि देव, हमने आपके समक्ष भोजन और मिष्ठान तो प्रस्तुत कर दिए, किंतु आपके चरण नहीं धोए, जो हमें सर्वप्रथम करना चाहिए था। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। एक अतिथि के प्रति सेवा भाव ही महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर वो सेवा किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकती है। तब तो फिर आप हमें अपने चरण धोने की अनुमति दीजिए, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। ये क्या किया आपने? जिस जल से मेरे चरणों को धोया, उसी का पान कर लिया। प्रभु, हमने तो सिद्ध पुरुषों से यही सुना है कि अतिथि स्वयं भगवान के रूप होते हैं, और उनके चरणों का जल चरणामृत। जब प्रभु मात्र एक अतिथि के रूप में इनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तब ये दोनों इनका ऐसा सत्कार कर रहे हैं, ऐसा अनूठा सेवा भाव है इनका इनके प्रति। तो जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि ये और कोई नहीं, स्वयं उनके आराध्य है, तब तो ये दोनों उनकी सेवा में अपने प्राण ही न्यौछावर कर देंगे। प्रभु आइए, अब आप विश्राम कर लीजिए और मैं आपके चरण दबा देता हूँ। और मैं आपके लिए पंखा झलूंगी। आप दोनों मेरी पर्याप्त सेवा कर चुके हैं, इसलिए अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं प्रभु, आपकी सेवा करने के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। हाँ प्रभु। शीघ्र करो, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ।
ये तो सिंह की गर्जना है। कोई ध्वनि उत्पन्न मत करो, अन्यथा अतिथि देव की निद्रा में व्यवधान आ जाएगा। ये मत भूलो कि इनकी सेवा और सुरक्षा दोनों ही हमारे परम दायित्व हैं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। मैं जाकर उस सिंह को रोकता हूं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं प्रभु की निद्रा भंग नहीं होने दूंगा। कितना अद्भुत त्याग है इन दोनों महान भक्तों का। ये तो अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है। कितनी विशेष है इनकी भक्ति। यही कारण है कि प्रभु इन्हें अपने दर्शन देने के लिए तत्पर है। ऐसा अनूठा अतिथि सत्कार, ये तो अतुलनीय है। उन दोनों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु के दर्शन पाने के योग्य है। किंतु यही ना गौरी पुत्र कि किसी ने, स्वयं शिव शंकर शंभु ने भी इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? प्रभु की लीला इतनी शीघ्र कहाँ समझने में आती है? अभी तो और बहुत कुछ होना शेष था। स्वामी का ही आदेश था, कुछ भी हो जाए किंतु अतिथि देव की सेवा भंग नहीं होनी चाहिए, और मैं उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। अतिथि देव की निंद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगी।
स्वामी। देवी, रात्रि को इतना कुछ घटित हो गया और आपने मुझे मेरी निंद्रा से जागृत नहीं किया। क्षमा कीजिएगा अतिथि देव, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा यही थी प्रभु कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और जिसका मैंने पूर्ण प्रयास किया है। और ये अब मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु कि मेरे पति स्वर्ग में हो या किसी भी लोक में हो, और मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो प्रभु, और मैं भी उनके साथ उनके लोक में उनका साथ पा सकूं। प्रभु। हे अतिथि देव, आप तो महान तपस्वी हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए कि मैं अपने प्राण को त्याग सकूं, क्योंकि मेरे पति के बिना मेरा जीवन निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, सर्वथा निरर्थक है। नहीं देवी, आपको अपने पति के बिना कदापि नहीं रहना होगा। मैं जीवित हूँ। मुझे तो ऐसा स्मरण है जैसे सिंह ने मुझ पर आघात किया था। स्वामी, 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 आप ठीक हैं, आप जीवित हैं स्वामी। प्रभु, आप कोई साधारण योगी तो कदापि नहीं हो सकते। हे अतिथि देव, आप कोई सिद्ध पुरुष या कोई देवता हैं जिन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, आप जो भी हैं, अपना वास्तविक दर्शन देने की कृपा करें। मैं वही हूँ जिनकी पूजा आराधना में आप सदैव लीन रहते थे, जिन प्रभु का आप सदैव जाप करते हैं। वही शिव हूं मैं, वही शिव हूं मैं, वही शिव हूं मैं। हमारे बाबा जी, प्रभु शिव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। इस सब आपकी परीक्षा का ही भाग था, और आपने अपनी इस परीक्षा में अपनी भक्ति ही प्रमाणित नहीं की, अपितु संसार के समक्ष एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होते हैं। और आप दोनों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है, उसके फल स्वरूप मैं आपको वरदान देता हूँ। आप अपने भावी जन्म में संसार के प्रतापी राजा नल और अत्यंत सौंदर्य संपन्न देवी दमयंती के रूप में जन्म लेंगी, और मैं स्वयं दिव्य हंस का रूप लेकर आप दोनों का मिलन कराऊंगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भौतिक सुख एवं दुख क्षणभंगुर होते हैं, इसलिए मनुष्य को सदा धर्म और सुपथ द्वारा केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्रेरित रहना चाहिए।